क्या अपने ही घर का मौलाना बन गया अपने परिवार का कातिल? बीवी और बच्चों को मिट्टी में दफनाने के बाद आखिर क्यों बिना किसी निशान के गायब सा हो गया वह शख्स? कौन था वो चौथा इंसान जिसकी लाश ने इस कहानी को और रहस्यमय बना दिया? क्या दो मासूम बच्चों के हाथों से लिखी गई ये खूनी दास्तां है या सब कुछ पहले से रचा गया खेल था? मौलाना गुनहगार, मजबूर या सिर्फ एक मोहरा है किसी और जाल में? हर सवाल का जवाब मिलेगा दोस्तों आपको इसी वीडियो में। तो शुरू से एंड तक जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसे कत्ल कैसे हो सकता है। मैं हूं अशरफ और आज की जो सच्ची घटना है वह है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। गांव लगता है दोस्तों गांगडोली। आज यहाँ सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो किसी हादसे के बाद ही होता है दोस्तों। कहते हैं इस गांव में जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर दिया। गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना इब्राहिम, जिन्हें सब प्यार से हाफिज साहब कहते थे, एक शरीफ धार्मिक इंसान थे, लेकिन एक सुबह उनकी जिंदगी पलट गई। उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जिस घर से हमेशा अजान और बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी है। लोगों ने जब वो मंजर देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। किसी ने कहा इतनी दरिंदगी कौन कर सकता है, और जब पुलिस आई तो कहानी और उलझ गई। जो वहां की भीड़ थी उसने रास्ता रोक लिया पुलिस का। गुस्सा इस कदर था कि पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे लोग, गाड़ियां तोड़ दी गईं। तभी पुलिस एक्शन में आई और लोगों को पकड़कर ले गई। 29 नाम एफआईआर में दर्ज हुए, मगर जवाब कोई नहीं मिला। पहला शक खुद मौलाना पर गया, क्योंकि वारदात के वक्त वो घर में नहीं थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वो चिल्ला उठे, सीसीटीवी देखो, मैंने कैमरे ऑन रखे थे, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन जब फुटेज देखी गई तो कमाल हुआ। जिस कमरे में कत्ल हुआ वह कैमरा बंद मिला। बाहर का कैमरा गलियारे में रिकॉर्ड कर रहा था और वहीं से केस ने करवट ली। एक 16 साल का लड़का फुटेज में नजर आया, वही लड़का जो मौलाना से तालीम लेता था। पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मौलाना हमें डांटते थे, मारते थे, बदला लिया हमने उससे। जब पूछा गया उनकी बेटियों का कत्ल क्यों किया, क्या कसूर था उन मासूम का, जवाब में आया वो जाग गई थी उस वक्त। पूरा गांव सन्न रह गया ये सुनकर। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब जांच गहराई तो सामने आया एक और नाम, कोई तीसरा शख्स जिसने कैमरा बंद किया था, बच्चों को भड़काया था और रात के अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस को शक 3 युवकों पर गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक जानता था, कोई कंप्यूटर रिपेयर करता था, कोई मोबाइल सर्विसिंग जानता था। क्या इन्हीं में से किसी बच्चे को मोहरा बनाया गया? उधर मौलाना ने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं रहा। उन्होंने कुछ किताबें और कुछ कपड़े और परिवार की तस्वीरें एक बैग में रखी और गांगडोली छोड़ दी दोस्तों। गांव वाले रो पड़े, हाफिज साहब मत जाइए, आपकी अजान से ही मस्जिद जिंदा है। लेकिन मौलाना ने सिर झुकाकर कहा, अब यहाँ बस दर्द है और मेरी बच्चों की गूंज है। तब एक नया सच सामने आया। उनकी पत्नी इसराना 5 महीने की गर्भवती थी। मतलब 3 नहीं 4 जिंदगियां लूटी गई थी। मौलाना यह सुनकर बेहोश हो गए। होश आया तो बस इतना बोले, मेरा बच्चा जो मासूम था, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी। लोगों के दिल फट पड़े। हर जुबान पर बस एक ही बात, जो भी गुनाहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब पुलिस की जांच 2 दिशा में बट चुकी थी। एक तरफ वह काली गाड़ी जिसमें 4 लोग बैठे थे, चेहरा ढका हुआ था। दूसरी ओर वह सीसीटीवी जिसमें एडमिन एक्सेस से कैमरा बंद किया गया था। वह कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद के टेक्निकल केयर टेकर। और अब वो केयर टेकर लापता है। कहानी हर दिन नया मोड़ ले रही है दोस्तों। बच्चों ने जो जुर्म कबूल किया था उनमें से एक बयान बदल दिया, हमसे जबरदस्ती कहलवाया गया था, हमने कुछ नहीं किया। अब गांव 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक तरफ पुलिस वाले और दूसरी तरफ गांव वाले। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मौलाना बेगुनाह है या इस साजिश का हिस्सा है? गांव की मस्जिद में आज उनके परिवार की तस्वीर टंगी है। लोग नमाज के बाद उस तस्वीर को देखते हैं और जैसे वो आंखें पूछती हों, क्या हमें इंसाफ मिलेगा? और दोस्तों यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है, क्योंकि अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है और जब वो सच सामने लाएगी तो शायद वो चेहरा भी सामने आ जाएगा जिसने इन 4 जिंदगियों को निगल लिया।
इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक दोस्तों प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क